हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है XUV 3XO और ये अभी अभी बिल्कुल गोडाउन से आई है। तो मैं आपको आज ये चीज़ बताऊंगा कि जब ये गोडाउन से बिल्कुल आती है गाड़ी तो उसकी आप खुद PDI कैसे कर सकते हो और PDI क्यों करनी है वो तो आपको पता ही है, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि एक बार आपकी गाड़ी बिक गई, ठीक है, सेल्समैन ने बेच दी, तो उसके बाद सेल्समैन की जिम्मेदारी नहीं है। उससे पहले अगर आपने कोई दिक्कत निकाल दी तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो परफेक्ट करके आपकी गाड़ी देगा, ठीक है। तो उससे पहले आपको बेसिकली सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा ताकि आप खुद चेक कर लो और आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। बहुत सी ऐसी बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पे हैं PDI के ओवरऑल ऑप्शंस, लेकिन जहाँ जहाँ नहीं है या फिर आपको अगर नहीं करानी खुद करनी है तो आपको आज इस वीडियो से बेसिक जानकारी सारी समझ में आ जाएगी कि PDI आपको कैसे करनी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक्साइटमेंट में जल्दी आदमी जो है वो PDI करना भूल जाता है ना। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि बहुत सारे डीलर आज जो हैं वो बोलने लगे हैं कि थर्ड पार्टी PDI हम अलाउ ही नहीं करेंगे। तो अगर थर्ड पार्टी नहीं अलाउ करेंगे तो पहले तो आपको वहाँ से कट लेना है, लेकिन अगर फिर भी आपकी गाड़ी जो है वो आ गई है, सब कुछ ठीक है, तो आप खुद ही PDI कर लो। कम से कम ये चीज़ तो हो जाएगी कि थर्ड पार्टी PDI नहीं, भाई खुद ही हम कर रहे हैं PDI। तो आज आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि खुद PDI कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त यश, आप देख रहे हैं ड्राइव एंड लेट्स सी कि इस गाड़ी का PDI हम आज किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि गाड़ी इस तरीके से बाहर खड़ी होनी चाहिए धूप में, ठीक है, जिससे आपको जो है वो सारी असलियत इसकी बाहर पता लग जाए। जो भी कलर्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, जो भी चीज़ है, जैसे मान लो शीशा है, जो भी है, चाहे इवन गंदी भी हो गाड़ी, फिर भी आपको ये पता लग जाएगा धूप में कि उसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है कि नहीं है। सिंपल हो जाता है ये चीज़ इंश्योर करना है। एकदम गोडाउन में खड़ी है, नीचे खड़ी है, अंडरग्राउंड खड़ी है, वहाँ पे आपको चीज़ें पता नहीं लगेंगी। एक और चीज़, मान लो आप स्टॉक यार्ड से डायरेक्टली ऐसे नहीं, एकदम जस्ट डिलीवरी से पहले ले रहे हो, है ना, PDI कर रहे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ गाड़ी धुलवाना, उसमें पॉलिश मत करवा लेना, क्योंकि अगर पॉलिश हो गई तो जो कलर है ओवरऑल उसका एकदम पता नहीं चलेगा कि सही है कि नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी अच्छे से धुलनी चाहिए डिलीवरी लेते टाइम, PDI करने से पहले, लेकिन पॉलिश नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, पूरी गाड़ी चेक करने से पहले आपको विन नंबर चेक करना है। यहाँ पे बहुत सी गाड़ियों में होता है विन नंबर, अगर वहाँ नहीं है तो जैसे इसमें तो यही डायरेक्टली लिखा हुआ है, और बहुत सी जगह पे होता है, किसी गाड़ी में यहाँ होता है, किसी गाड़ी में और जगह पे होता है। तो आपको सबसे पहले जो है विन नंबर चेक करना है। और अगर आप डायरेक्टली स्टॉक यार्ड पे देख रहे हो और आपने गाड़ी चेक कर ली तो आपको विन नंबर एक बार जो है वो फ़ोटो भी खींच लेनी है, ताकि जब आपकी डिलीवरी मिले गाड़ी की तो वो सेम विन नंबर की मिले। ऐसा नहीं कि दूसरी गाड़ी चिपका दी, ठीक है। तो आपको फ़ोटो जरूर ले लेनी है। और मैं आपको इस गाड़ी का विन नंबर एक बार चेक करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी इसका विन नंबर लिखा हुआ है। अब ये विन नंबर में सिंपल सी चीज़ें हैं कि महिंद्रा में क्या होता है, ये जो S है, S मतलब 2025 और E मतलब जो है 5वें महीने की, ABCDE मतलब जनवरी फरवरी, इस तरीके से आप जो है वो इसमें विन नंबर कर सकते हो। बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ जैसे कि आपको मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अलग अलग वेबसाइट पे पता कर सकते हो कि आपका पर्टिकुलर जो मैन्युफैक्चरर है उसका विन नंबर कैसे चेक करते हैं। उसको आपको ईयर और मंथ आपका पता लग जाएगा। अगर वो आपसे ये बोल रहा है भाई ये गाड़ी बिल्कुल नई नया यूनिट है लेकिन वो पुराना निकला, तो ठीक है, तो वो आपको चेक करना है गाड़ी में। अब आप आ गए टायर पे, तो वो जो आपका महीना है उसी से टायर पे हमेशा डेट लिखी रहती है। देखिए इसमें जो है वो 1825 लिखी हुई है, ठीक है, मे भी आपको अगर दिख रही हो। इसका मतलब ये 18वां वीक ऑफ 2025। तो यही चीज़ आप चारों टायरों में चेक कर लेना। यहाँ पे भी आपको दिखनी में भी दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो, 1825 यहाँ पे भी है। इस तरीके से चारों चेक कर लेना है। और उसके बाद आपको जो है वो स्टेपनी चेक करनी है। तो स्टेपनी में क्या है कि कुछ मैन्युफैक्चरर जो है वो सेम कंपनी का टायर देते हैं, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर दूसरी कंपनी से, इसमें सीएट का दिया हुआ है स्टेपनी में, ठीक है, और बाकी टायर जो है MRF के हैं। तो इसमें आपको डरना नहीं है। ऐसा होता है कि कंपनी कभी कभी बदल जाती है स्टेपनी के लिए, और स्टेपनी पे भी आप बेसिकली चेक कर लेना कि किस तरीके का डेट पड़ेगी। तो ये हो गया। और स्टेपनी के साथ साथ ऑब्वियसली ये भी देख लेना कि सारे टूल्स हैं कि नहीं है। तो ये जैक हो गया, यहाँ पे सारे टूल्स हो गए, सब अपनी तरीके से मैनेज्ड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है चेक करना। अब आपको अंदर आके चेक करना है कि कितनी चली हुई है। तो ये गाड़ी अगर आप देखोगे तो 18 किलोमीटर चली हुई है। अब 18 से क्या है कि आपकी गाड़ी हो सकता है कि स्टॉक यार्ड जो है 18 किलोमीटर दूर हो या फिर 15 किलोमीटर दूर हो, तो आपकी गाड़ी अगर 30, 35, 40 किलोमीटर भी चली है ना, तो दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चली है तो वहाँ पे जो है वो एक दिमाग में आ जाता है कि कहीं ज़्यादा तो नहीं चली है, और अगर ज़्यादा चली है तो फिर क्या दिक्कत है। तो बेसिक हिसाब किताब यही होता है कि शोरूम से स्टॉक यार्ड का जितना भी डिस्टेंस है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अब इसी ओडोमीटर के हिसाब से जो है आपको मैं आगे बताऊंगा कि इंजन में क्या देखना है। हमें सारे मिरर्स और ग्लासेस देखने हैं कि कहीं पे कोई चिप तो नहीं है, फिर कोई बहुत बड़ा स्क्रैच तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो जो है वो थोड़ा सा गंदा है, आप देख सकते हो ऐसे हटा के कि ऐसा कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं दिख रहा है। ये आपकी जैसे बाहर की लाइट्स हो गई, ये सब हो गई, ये कुछ टूटी तो नहीं है, कोई भी चिप अलग से तो नहीं लगा हुआ है। और स्पेशली जो है आपकी विंड स्क्रीन में,
ठीक है, आपने ये वाले ग्लासेस देख ली और आपने जो है जो बिल्ड स्क्रीन देख ली, कोई ये है ये टूटा तो नहीं है, लेकिन यहाँ से जो है वो फैक्ट्री में ओके लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये पर्टिकुलर स्क्रीन आपकी फैक्ट्री से ही आई है। अब आ जाती है पेंट की बारी। तो पेंट में बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है कि आपको 1 पैनल एट अ टाइम देखना है। वही बात आ जाती है कि अगर स्टॉक यार्ड में देखोगे तो थोड़ी सी गंदी होगी गाड़ी, वरना शोरूम में धोने के बाद जो है थोड़ी साफ हो जाएगी। इस वजह से डिलीवरी के जस्ट पहले भी एक बार पेंट जरूर देख लेना। तो अब पेंट में क्या है कि वन पैनल एट अ टाइम देखना होता है। आप हाथ लगा के भी देख सकते हो, और ये थोड़ा क्रिस्टल सिक्सर जैसे जो आ रहे हैं उससे भी आपको पता लग जाता है कि ओरिजिनल पेंट है कि नहीं। तो अगर आप ध्यान से जो है मेरे रिफ्लेक्शन देखें यहाँ पे, तो अगर मैं इधर जा रहा हूँ और इधर जा रहा हूँ तो हल्का सा भी कोई भी डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है। जहाँ पे भी अगर धुंधली हो गई किसी भी पैनल में रिफ्लेक्शंस, तो वहाँ पे ये चीज़ होती है कि थोड़ी सी दिक्कत है आके पेंट है, स्पेशली डार्क कलर की गाड़ियों में, और आराम से दिख जाएगा। व्हाइट में उतना रिफ्लेक्शन दिख नहीं रहेगी। अब देखिए अगर डोर रीपेंट होगा ना तो आपको इसमें भी दिख जाएगा कि जैसे आप अगर अंदर से खोल के देखोगे या फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक रश टाइप की फिनिश दिख जाएगी आपको। और इनफैक्ट अगर आप ये रबड़ भी जो है वो थोड़ा सा हटा के देख सकते हो ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि ये रबड़ पे पेंट की छिट्टे दिखती है। अगर यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का पेंट बाद में हुआ होगा तो हल्की फुल्की जो है ये देखिए अंदर भी आप देख सकते हो। तो हो सकता है यहाँ पे पेंट की कुछ छिके विटे मिल जाए। तो इस तरीके के आपको चारों डोर ये देख लेने हैं अंदर बाहर से कि कोई चिट्टे तो नहीं है। ये चीज़ आपने जो है एक बार चेक कर ली, यहाँ नीचे भी चेक कर लिए, थोड़ा आप नीचे झुक के भी चेक कर सकते हो। ऐसे जो है आप चारों डोर्स चेक कर देंगे। ठीक है, देखिए बेस मॉडल वाली गाड़ी में एक चीज़ बढ़िया होती है कि सिर्फ आपको ये इतना देखना है कि इसमें कोई डेंट वगैरह तो नहीं पड़ा है इस रूफ पे, कोई गमला गिर गया हो, कुछ भी गिर गया हो। लेकिन क्योंकि आपकी गाड़ी में सनरूफ है तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं लगा है, तो वो आप देख लेना। और सनरूफ खोल के भी एक बार अंदर से जो रबड़ है उसके चारों तरफ वो देख लेना कि वो कहीं उखड़ी तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। ऊपर से देख लेना जब चढ़ के गाड़ी पे, ठीक है। लेकिन इसमें जो है बेस मॉडल में जैसे सनरूफ नहीं है, उसमें आपको सिर्फ डेंट्स देखना है। अब आप आ गए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज इंजन में। इंजन में क्या है, सिंपल सा हिसाब किताब ये है कि आपको यहाँ पे एक तो ऑब्वियसली कुछ देखना है, कुछ अलग से तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि नई गाड़ी में क्लीन ही होता है इंजन। इवन गाड़ी बहुत टाइम से खड़ी है लेकिन क्लीन है इंजन। तो इसमें आपको सिंपल सा हिसाब किताब ये है कि सबसे पहले ये देखना है कि मार्किंग स्टिक से लगी है। कोई भी चीज़ जब फैक्ट्री में दोबारा से जो है वो करने होते जाती है तो ये मार्किंग भी रह जाती है कि जैसे ये है, अब ये यहाँ पे टाइट हुआ तो ये एक मार्क लग गया, ठीक है। ऐसे हर जगह जो है वो मार्क लगते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक ये मार्क लगा दिया, यहाँ पे इन्होंने ये एक मार्क लगा दिया, कुछ भी बदला होगा तो ये मार्किंग जो है चेंज हो जाएगी, ठीक है, दोबारा अलाइनमेंट नहीं आएगी। ऐसी हर चीज़ की मार्किंग होती है। आप पीछे भी देख सकते हो उसकी भी मार्किंग है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो उसकी भी मार्किंग है। अब आपको ये देखना है, ये तो बहुत सिंपल सा होता है, ये बाद में भी डल सकता है कि मैक्सिमम मिनिमम के बीच में हो, ये मैक्सिमम मिनिमम के बीच में हो, तो आपका कूलेंट हो गया चाहे आपका ब्रेक हो गया। वही जो मार्किंग मैंने बात करी थी, इसमें देखिए ये इंजन माउंट है, तो इसमें भी ये मार्किंग बिल्कुल सही अलाइन में हुई है। यहाँ पे भी अलाइंड है, सब अलाइंड है। तो ये आपको ज़रूर चेक कर लेना है, स्पेशली इंजन माउंट का, है ना। और बड़ी बड़ी चीज़ों का, इंजन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये ऑयल कितना है और कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट निकालनी, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम का यहाँ पर साइन होता है, देखिए, ठीक है। इसके बीच में होना चाहिए। और ऑयल जो है बिल्कुल नई गाड़ी तो बिल्कुल पतला होना चाहिए, देखिए बिल्कुल, मतलब दिख भी नहीं रहा होगा कि आपको कितना पतला है, बिल्कुल लाइट कलर का। अगर हल्का सा भी ब्राउन है ना तो समझ लीजिए कि ओडोमीटर से आपका मैच नहीं हो रहा है, तो वो बात आ जाती है और ओडोमीटर से आपको मैच करना है। अब आपने इंजन एक बार स्टार्ट करके देख लिया, तो ये 3 सिलेंडर इंजन है। फिर भी आपको एक चीज़ देखनी है कि इसमें कुछ अलग से तो किट आवाज़ तो नहीं आ रही है। तो अभी अगर मैं देखूं तो नॉर्मल आवाज़ आ रही है, आप खुद भी सुन सकते हो, कोई अलग से खिटपिट आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अब इसी चीज़ से हम अंदर जाएंगे और मैं अंदर दिखाता हूँ आपको कि इंजन स्टार्ट करके क्या करना है। अब हम अंदर जब आ जाएंगे तो हमें क्या करना है कि ये स्टीयरिंग जो है ये एक बार पूरा घुमा के इधर से उधर देखना है, कोई कट करके नीचे से आवाज़ तो नहीं आ रही है स्टीयरिंग के नीचे से। यहाँ पे एक मोटर लगी होती है, तो एक बार देख लेना है घुमा के। टायरों की आवाज़ बाहर से आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टीयरिंग अंदर इंटीरियर से कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अब क्या है, बाहर थोड़ा सा भीड़ थी तो मैं थोड़ा अंदर आ गया हूँ, लेकिन फिर भी बाहर की सारी चीज़ें चेक हो चुकी हैं। अब आपको इंटीरियर चेक करने हैं। तो इंटीरियर चेक करने में बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए होता क्या है ना कि जब आपका जो है वो मेन चीज़ें चेक हो गई, विच इज़ इंजन, ये सारा स्टीयरिंग वगैरह जो मैंने आपको पहले बताया, अब आपका इंटीरियर की बारी है। इंटीरियर में बहुत सारा सिंपल हिसाब किताब ये है कि अगर छोटे मोटे कोई स्क्रैचेस वगैरह हैं तो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, उससे ये होता है कि आप थोड़ा बार्गेन वगैरह कर लोगे कि नहीं यार इसमें तो अंदर इंटीरियर में स्क्रैचेस हैं तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दो या एक्स्ट्रा एक्सेसरीज दे दो, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बिकने पे होती है गाड़ी, तो हो सकता है कि डीलर दे भी दे।
लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी बड़ी चीज़ें इंजन और बाहर का जो है वो पैनल वगैरह ही होते हैं। तो इंटीरियर में सबसे पहले आपको स्क्रैचेस चेक करने हैं। दूसरी ये चीज़ कि इस गाड़ी में तो बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं नहीं, लेकिन आपको जो मेन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फीचर हैं, जैसे आपकी टच स्क्रीन हो गई, वो आप अपने डेमो वाले से भी बोल सकते हो कि मेरे को डेमो कराओ पूरी गाड़ी का। आप अपना ब्लूटूथ एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करके देखो, स्पीकर्स वगैरह जो हैं वो चला के देखो कि चल रहे हैं आगे के पीछे के। उसके बाद जो है वो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप अपनी गाड़ी का एसी देखो। तो जैसे इस टाइम मैंने एसी लगा के बैठ चुका हूँ, तो आप गाड़ी ऑन करके अपना एसी देखो कि एसी से बिल्कुल कूल हवा आ रही है कि नहीं आ रही है। बिल्कुल आप एसी वेंट के पास हाथ रख दोगे तो आपको एकदम चिल्ड हवा अगर फील हो रही है तो इट्स फाइन। आगे पीछे दोनों का देखना है एसी। सनरूफ अंदर से 4-5 बार खोल बंद करके देख लो कहीं चूचू आवाज़ तो नहीं आ रही है। ये बेसिक चीज़ें हैं। जितने भी आपके फंक्शंस हैं वो जब आप डेमो वाले को भी बोलोगे ना कि सारी चीज़ों का मेरे को डेमो कराओ, तो वो खुद करके आपको बताएगा। वो जब बताएगा तो आपको बस ध्यान देना है कि सारी चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही है। कूल्ड ग्लव बॉक्स हो गया, और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं गाड़ी में, इंडिकेटर्स सारे आपके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह सब कुछ आपको चेक करना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो डेमो में हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एक बार जो है वो गाड़ी ऑन करके रिवर्स करके देखनी है। अगर ऑटोमेटिक होगी तो डी और आगे आर वार मोड वगैरह लगाने पे जो है वो झटका नहीं आना चाहिए अंदर गाड़ी में। और अगर मैनुअल होगी तो आपको गियर स्लॉटिंग तो पता लगी जाएगी कि स्मूथ है कि नहीं है। पीछे रिवर्स करोगे तो क्या है, आपको अपना कैमरा चेक कर लो, अगर गाइडलाइंस काम करती हैं अडेप्टिव हैं तो वो चेक कर लो। सारी चीज़ें जो है वो रिवर्स गियर डाल के आप चेक कर सकते हो। अब लास्ट में मेन चीज़ ये आ जाती है, कुछ लोग अलाउ करते हैं, कुछ डीलर्स कुछ नहीं करते हैं। छोटे डीलर्स जो होते हैं, छोटा शहर है, वो अलाउ कर देता है कि आप थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव करके देख लो, थोड़ा सा जो है वो मे बी 2-3 किलोमीटर चला के देख लो, तो वो आप पहले ही देख सकते हो। एक बार बस ऐसी चीज़ हुई थी, मेरे दोस्त के साथ मैं सफारी लेने गया था तो उसकी अलाइनमेंट बिगड़ी हुई थी। तो अगर नहीं भी टेस्ट ड्राइव करने वाली बात है तो उनसे वही चीज़ पूछो कि मुझे जो है वो डीलरशिप के अंदर ही थोड़ा सा आगे पीछे करके देखनी है, हल्का फुल्का। तो उससे आपको गियर स्लॉटिंग, क्लच, या अगर ऑटोमेटिक है तो उसकी इंगेजमेंट वगैरह का पता लग जाता है कि कोई मेजर फ्लॉ तो नहीं है। तो जी ये तरीका है पीडीआई करने का। बिल्कुल ध्यान से याद रखना कि पैसे और स्पेशली रजिस्ट्रेशन से पहले ये आपको चीज़ें चेक करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़े बहुत अगर आपने पैसे दे दिए हैं, 1-1.5 लाख रुपए, इट्स फाइन, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। तो ये पीडीआई आप खुद भी कर सकते हो आराम से। बेसिक मैंने आपको लैंग्वेज में समझा दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है। और लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसे लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक, पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल। अगली वीडियो में मिलते हैं।